किसान भाइयों, अगर बात समझ में आ रही है तो हाथ उठाइए। अगर मिट्टी पीलापन दिखाई दे रहा है तो मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है? खराब है, खराब है। इसीलिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे? गोबर की खाद, और एक चीज तो अभियान चला के चलाना है हमको। क्या चलाना है? हरी खाद का प्रयोग। हरी खाद ढैंचा, सनई, उर्द, मूंग में कहना यह है, आवाहन यह है आपसे आज के दिवस में, संकल्प ये लेके जाएं कि जैसे ही हमारी रबी की फसल कटेगी उसके बाद हम क्या करेंगे? ढैंचा की फसल बोएंगे, और ढैंचा को क्या करते हैं? पलट देते हैं। और जैसे ही पलट देंगे तो आप उस साल की फसल को दूसरे साल की फसलों से देख लीजिए कितना बेहतर हो रहा है। तो बार बार लखनऊ मंडल में हमारे यहाँ जो सहायक निदेशक मृदा परीक्षण एवं कल्चर है, वो लगातार नमूनों का परीक्षण कर रहे हैं और आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं। तो पहला तो याद रखिए ना आपने, पहला गांठ बांध के आज कर जाएंगे। हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे ना, जब प्राइमरी में, तो कहा जाता आज क्या सीखा, आज स्कूल से क्या लेके आए। तो स्कूल से आज ये जो हमारी ये क्लास लगी हुई है, इस स्कूल से एक बात लेके जाएंगे कि हम जो अप्रैल मई का महीना आएगा उसमें हरी खाद अपने खेतों में जरूर लगाएंगे। तय है ये? बताइए, लगाएंगे? हाथ उठाइए। लगाएंगे। दूसरा काम क्या करना है? जब भी फसल बोएंगे तो मिट्टी की जांच कराएंगे। मिट्टी की जांच कराएंगे ना? मिट्टी की जांच से फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है। जब किसान भाई हमारे इतना जान रहे हैं तो मिट्टी की जांच में आज यहाँ से बिल्कुल मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप मिट्टी की जांच कराएंगे, और मिट्टी के जांच के आधार पर ही उर्वरक का प्रयोग करेंगे जो आप। और उर्वरक प्रयोग करते समय गोबर की खाद अगर मिल जाए, जानवरों को रखना जरूरी है, इसलिए कि गोबर की खाद के लिए गोबर की खाद मिलनी चाहिए। और गोबर की खाद के साथ जब आप उर्वरक को मिला के डालेंगे तो क्या होगा? फसल की पैदावार अच्छी होगी। एक और बात कहना है, उर्वरकों का प्रयोग जितनी मात्रा में कृषि वैज्ञानिक या प्रयोगशाला से मिला है उससे ज्यादा न डालें। इसका नुकसान जानते क्या है? अगर बारात में गए, आजकल बारातों का समय चल रहा है ना, और खाना ज्यादा खा लिए तो क्या होगा? अपच हो जाएगी ना, और फिर आगे कई बार खट्टी डकारें होगी। और अगर आपने संतुलित मात्रा में खाया, भाई दो चीजें हुई, कम खाया तो बढ़वार नहीं होगी, तो ग्रोथ, तो आपका जो बढ़वार है वो कम हो जाएगी। अधिक खाया तो अपच हो जाएगी। ऐसे ही फसल को जब आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास चाहे डीएपी के माध्यम से देते हैं, चाहे यूरिया के माध्यम से देते हैं, और चाहे एमओपी के माध्यम से, मतलब एनपीके, तीनों चीजें 4:2:1 में प्रयोग होंगी, तभी क्या होगा? फसल अच्छी होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमको संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना है, और संतुलित मात्रा में जब उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो हमारा पौध की बढ़वार अच्छी होगी, और हमको उपज वो मिलेगी जो हमारे कृषि के अनुवांशिक वाले जो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि पौधे की ये प्रजाति का ये जेनेटिक पोटेंशियल है, उसके अनुरूप आपको उपज मिलेगी। इस तरीके से अगर आप ये 3 महत्वपूर्ण काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी उपज में बढ़वार होगी। और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयोग भी कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन भी करा रहे हैं। जो भी, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का प्रदर्शन हो, चाहे हमारा तिलहन का प्रदर्शन हो, सभी में मिट्टी की जांच कराई जा रही है और उसके आधार पर उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, मुझे यही आपसे कहना था, और आपको सिर्फ यही संकल्प लेके जाना है कि आज हम संकल्पित हैं कि हम अपनी इस मृदा दिवस पर अपनी धरती माँ को बचाने के लिए हम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करेंगे और ढैंचा या हरी खाद का उपयोग करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रतीक्षा सुबह से लोग कर रहे थे कि हम लोग प्रोफेसर डॉक्टर के.एन. तिवारी साहब को, जो 1967 से लगातार केवल मिट्टी परीक्षण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं, मिट्टी का सेहत कैसे अच्छा हो, उसके बारे में ही आपका कार्य रहा है। हम लोगों के गुरु रहे हैं, और साथ ही साथ तमाम ऐसे कृषि वैज्ञानिक हैं जो
आज देश के नहीं, देश और विदेश में भी, चाहे IARI हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई संस्था हो। आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भी बहुत लंबे समय तक निदेशक के पद पे रहे, गुड़गांव में, जो इंटरनेशनल न्यूट्रिशनल रिसर्च के ऊपर काम करता है। सौभाग्य से हमारे बीच में है। मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं प्रोफेसर तिवारी साहब कि उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी की सेहत है या जो